दोस्तों, अगर आप ज्ञान के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते तो हमारे चैनल सत्य ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को कोई भी कभी नहीं हरा सकता। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर अनेक प्रकार के दिव्य चमत्कारिक पेड़ पौधे आज भी मौजूद है और हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके अनुरूप कृपा से आज भी हमारे पास में ऐसे दिव्य पेड़ पौधे, चमत्कारिक जड़िया बूटियां हैं जिनके माध्यम से हम सोने का निर्माण भी कर सकते हैं। इन पेड़ पौधे की मदद से हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और इन पेड़ पौधे की मदद से हम कठिन से कठिन कार्यों को भी चुटकी में कर सकते हैं। पेड़ पौधे में दिव्य शक्तियां होती है। ऐसा माना जाता है कि जो बीमारी महंगे दवाइयों से ठीक ना हो पाए, ऐसे बीमारियों को पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी से आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे पर साक्षात स्वयं भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी, यह तीनों देवता निवास करते हैं। जिस वृक्ष के बारे में मैं बताऊंगा, इसे ग्रह की शांति के लिए इसकी लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। यह वृक्ष हमारे विभिन्न प्रकार के समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकता है और मैं जिस वृक्ष के बारे में बताऊंगा वह जंगल की आन है और शान कहा जाता है। आज मैं आप लोगों को पलाश वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि यह वृक्ष लुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, इसे आयुर्वेद में अमृत भी स्वीकार किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पलाश के वृक्ष से प्राचीन समय में सोना निर्माण भी होता था। पलाश के वृक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पलाश के वृक्ष से व्यक्ति गड़े हुए धन को प्राप्त कर सकता है। पलाश के वृक्ष से बड़ी से बड़ी बीमारियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पलाश वृक्ष के आयुर्वेदिक, तांत्रिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप जो है पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है बीच में छोड़ करके जाते हैं उन्हें हमेशा अधूरा ही फल मिलता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण जी का वास होता है, भगवान हरि का वास होता है, भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों, एक लाइक तो बनता है और सत्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह वृक्ष लुप्त होने के कगार पर है और यह अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाते हैं तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे, और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को आप जो है भविष्य में जरूर आजमा करके देखेंगे। पेड़ पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसी एक चमत्कारिक फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा बनी रहती है। यह है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पलाश के उपाय, आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। आयुर्वेदिक में पलाश वृक्ष को अमृत कहा जाता है। आप इससे कई प्रकार की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफी समय लगता है, लेकिन तांत्रिक क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक जानते हैं। यदि अगर इसके पत्ते को पीस करके महिला को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माता बहनों की गर्भ नहीं ठहरता है तो अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए, याद रखें, अगर पलाश के पत्ते को पीस करके जिस महिला का गर्भ धारण नहीं होता है उसे पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। इसका तांत्रिक प्रयोग यह है कि इस पर चढ़ करके आसमान को देखने से दिन में तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन सफेद पलाश होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पलाश के छाल को किसी को 7 दिनों तक खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि वह कमजोरी आपकी जल्द से जल्द दूर हो जाए, तो आपके शरीर में ताकत भर जाएगा। आपकी कमजोरी जो है, आपको जो शरीर में बिल्कुल ही थकान सा महसूस होता है,
सांस फूलने लगता है, यह सारी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 दिनों तक पलाश के छाल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसे भी कमजोरी हो वह दूर हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज को पेस्ट बना करके स्किन पर लगाने से या फिर दांत खाद खुजली है इसमें भी राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे या फिर एलर्जी है, यह सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। दोस्तों, पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं पलाश के फूल का कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल और एक अच्छे नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दे। ऐसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है, साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा इस दिन मां लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसे करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी प्रकार के आपके शरीर में कमी आती है, अगर आपको लगने लगे कि आपका खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश के छाल है, यह बहुत ही ज्यादा काम करती है। आपको क्या करना है, 4 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी में रात के समय 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबा देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपका खून में खराबी हो, आपका खून की खराबी जो है तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसे भी खून में खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूंगा, आयुर्वेदिक का अंतिम उपाय है। इसके बाद मैं आप लोगों को तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है, पाइल्स है, इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर चुके हैं। आज के समय में हमने देखा है बर्बाद कर चुके हैं, बहुत सारे पैसे जो है बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का बवासीर है, अगर आप चाहते हैं बवासीर से आपको छुटकारा मिल जाए तो जो पलाश के फूल है, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दे। 3 दिनों तक 3 दिनों में लाभ नहीं मिलेगा तो यह उपाय मत करना। यदि आपका स्वास्थ्य नरम रहता है तो रविवार के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में पलाश के पेड़ की जड़ को सूती धागे की मदद से लपेट करके दाहिने हाथ पर बांध ले। कहा जाता है कि ऐसे करने से बीमारी में काफी आराम मिलती है। यदि आप शनि के 7.5 अढ़ैया और महादशा के अशुभ प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाए और वहां शनि देव को तेल और काले तिल अर्पित करें। इसके बाद शनि देव को पलाश का फूल अर्पित करें। ऐसे करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से शनि की ग्रह दशा मजबूत होती है। तिजोरी में पलाश का फूल रखना बहुत ही शुभ होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी में या आपकी तिजोरी कभी भी खाली ना हो तो आप यह उपाय आजमा सकते हैं। पलाश के फूल को किसी भी लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। ध्यान रखें कि यह कपड़ा समय समय पर बदलते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ताजे फूल रख रहे हैं या फिर सूखे, दोनों ही लाभकारी माने जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पलाश के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। पलाश का फूल माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जिस स्थान पर पलाश का पुष्प रखा जाता है वहां देवी लक्ष्मी अपने कृपा बरसाती है। आगे जानिए पलाश के फूल के अद्भुत फायदे के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार पलाश के फूल को तिजोरी में, याद रखें, हल्दी के गांठ के साथ, हल्दी के एक गांठ के साथ रखें। इससे देवी लक्ष्मी का आगमन आपके दरवाजे पर खुले रहेंगे। इस उपाय को आप जो गुरुवार के दिन करें। अगर यह उपाय महीने के एकादशी तिथि के दिन करेंगे तो बेहद ही शुभ होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार पलाश के पौधे को घर के दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसके कोने में लाल फूल के पौधे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यह अग्नि देव की दिशा है।
पलाश के पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सत्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सत्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स। जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।